ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर गुफ्तगू। कहा पाक ईरान रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होगा। पाकिस्तान आकर खुशी हुई, यहाँ अजनबी जैसा एहसास नहीं हुआ। सहयूनी कुव्वतों के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तक़लीद है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले इसराइली शिकस्त से दो चार होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का भी मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी जीत से हमकिनार होंगे। ईरानी सदर की लाहौर आमद, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातखानी की। बादशाही मस्जिद के खतीब अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते का मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मज़ार इकबाल पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। ईरान के सदर आज लाहौर में आधा दिन गुजारेंगे, जहाँ इनकी वज़ीर आला पंजाब और दीगर हुक्काम से मुलाकातें होंगी। इसके बाद वो कराची रवाना होंगे, जहाँ वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। मज़ार कायद पर भी खास हाजिरी देंगे। लाहौर और कराची में आज आम तातील का ऐलान। तमाम मार्केटें और कारोबारी इदारे बंद। आज होने वाले इम्तिहानात भी कैंसिल कर दिए गए। खैर मुकद्दमी बैनर से शहरों को सजा दिया गया। सिक्योरिटी इंतजामात भी सख्त। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिस्ता अल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म जारी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही काबिल कबूल नहीं। अपनी आवाम से किए गए अहद के तहत टैक्सेस निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क को कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। पाकिस्तान का IMF से 24वां कर्ज प्रोग्राम लेने का बाज़ाब्ता ऐलान। अमरीका से वापसी पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इदारा जाती इस्लाहात नागुज़ीर है। डिस्कोस के बोर्ड्स को असर नौ तश्कील देना होगा। डिस्कोस की निजकारी की मनसूबाबंदी करना होगी। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। 3 से 4 साल में टैक्स टू GP की शरह 13 से 17% तक लाएंगे। कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा, यह हमारा अपना एजेंडा है। IMF कर्ज प्रोग्राम में हूं तो कोई प्लान भी नहीं होता। जून के आखिर या जुलाई के आगाज में स्टाफ लेवल मुआवजे तक पहुंच जाएंगे। टैक्स के 1.7 ट्रिलियन के केसेस ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर इल्तिवा है। ट्रिब्यूनल से कहा है कि 4 माह में इन केसेस को हल करें। सूबों के साथ मिलकर टैक्स नेट बढ़ाएंगे। सिस्टम की लीकेजेस को खत्म करेंगे। ज़राअत का शोबा 5% से ग्रोथ कर रहा है। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी का ग्रीन सिग्नल मिल गया। IMF बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को तलब। इजलास में पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के आखिरी जायजे की मंजूरी दी जाएगी। 20 अप्रैल को IMF के जारी शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। ईरान से मुमकिना मुआहदे। अमरीका ने पाकिस्तान को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी तजारती मंडियों में से एक है। अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के लिए मुफाद में है। अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 405 पॉइंट्स इजाफे के साथ 71,839 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा। पहले नाकाम हुकूमत थी, दुआ करेंगे कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खकान अब्बासी के इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करना होगी। 18 साल में पेंशन पूरी हो जाती है और अब तो 14 साल हो गए हैं। मेरा ख्याल है 2-3 साल और गुजरे तो 3 नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजीद भी बढ़ने चाहिए। गैस पाइपलाइन सियासी नहीं बल्कि लीगल इशू है।
जो लोग जेल में एक दिन भी नहीं रह सकते उन्होंने हमारे खिलाफ शहादतें दी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए कि दुनिया इन पर हंसेगी, कोई रोज खाली नहीं गया। एक माह में 7 पेशियां होती हैं, हमें हर रोज अदालतों में पेश होना पड़ता है। हुकूमत को सारे केसेस वापस लेने होंगे। अवाम को अगर रिलीफ देना है तो ये झूठे मुकदमात खत्म करना होंगे। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम मर रही है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। शेख रशीद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की आइंदा समाअत 14 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 6 जजेस के खत का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फुल कोर्ट इजलास होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने मामले पर जजेस से तजावीज़ तलब कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजेस के खत के मामले पर तजावीज़ तलब की थी। बुशरा बीबी मुकम्मल फिट करार, तिबी रिपोर्ट आला हुक्काम को इरसाल कर दी गई। तबीयत खराबी की शिकायत पर डयाला जेल के डॉक्टरों की टीम रात गए बनीगाला पहुंची। बुशरा बीबी का तिबी मुआयना किया गया, मुकम्मल फिट करार देकर सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया। डॉक्टरों की टीम ने बुशरा बीबी को खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की। पिम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बशमूल माहिर अमराज दिल से मुआयना किया गया। मैदे में आंतों के मजीद टेस्ट कराने की भी तजवीज़ दी गई। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल आने को तैयार। कल मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के रवा हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिशों, आंधी और झक्कड़ चलने की पेशनगोई। 24 से 27 अप्रैल तक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीज, सवात और एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान।